अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास है क्लास 6 का है चैप्टर नंबर 2, जिसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी गई है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, के हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम उर्दू में तरतीब सऊदी भी बोलते हैं, और वो होता है कि हम छोटी रकम से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। छोटी वैल्यू की से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ से -1, यहाँ पे लिखा हुआ -7, 0, -4, 4, 3, -2 एंड 1। तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे पास बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ गई है। ये 0 से छोटी वैल्यू किस तरफ। तो 0 से हम राइट साइड पे हम जो पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ना, वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अब हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास -7 है। तो मैंने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम वो छोटी रकम से बड़ी वैल्यू की तरफ, यानी कि बड़ी रकम की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे -7 देखे हमारे पास 0 से इधर बड़ी वैल्यू होती है, और इधर हमारे पास क्या होते हैं, छोटी वैल्यू है, और इधर पॉजिटिव होती है, और इधर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो -7 है, तो देखिए हमारे पास -7 हमारे पास इस तरफ आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -7। उसके बाद इसके बाद हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी -4 है, तो ये इससे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद हम लिखेंगे -2, यहाँ पे देखिए ये -2 है। फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस वाली सारी वैल्यू खत्म होगी, तो अब हम 0 लेंगे। यहाँ पे देखें ना, ये जो पॉजिटिव नंबर है उससे पीछे हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, ये हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है -1, -6, 7, -3, 0, 6, 17। तो बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे। ये देखिए -3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके पीछे -2 एंड -1, यानी कि हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है, माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद -3 हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, -1। फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 6 है एंड 7, देन हमारे पास 17 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा है कि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते थे। ये उसके उल्ट है कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है ना, वो हम पहले लिखते हैं, उससे हमने बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। ये इसके अपोजिट है। तो अब हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, -4, -2। ये -4 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद -2 है, एंड हमारे पास -1 है, फिर 0, फिर 7, 16। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, 16 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद हमारे पास 7 बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। तो नेगेटिव नंबर हमें पता है कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना, वो हमारे पास 0 से ये छोटे होते हैं। तो 0 बट इसका मतलब हमारे पास फिर इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आ जाएगा हमारे पास -1, -2, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, 8, 0, यहाँ पे -10 है, 24 है, 13। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 24 है। उसके बाद 13 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, यानी सॉरी 24 से छोटी हमारे पास 13 है। अब 13 से छोटी है, -10 तो हो नहीं सकती, 0, 8, 5, हमारे पास 8 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, देन हमारे पास 0, और ये हमारे पास आ जाएगा -10। पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। उसके हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। हमारे पास है कि द पॉजिटिव डिस्टेंस
from 0 to any number on the number line is called absolute value. The absolute value हमारे पास होता है of a number is always positive, which is denoted by, हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास -10 है तो हम इसके ऊपर ये मॉड लगा देते हैं तो ये हमारे पास हम इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो इसका पहले हमारे पास है कि नंबर लाइन हमेशा क्या होती है, सिफर से किसी भी अदद तक का जो इसका डिस्टेंस होता है ना, वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसको डिनोट हम ये मॉड से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है -45। तो अब इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, हमने बताया कि हम इसको डिनोट करते हैं इस मॉड से, ठीक है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे -45 के ऊपर मॉड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 45 है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास 116। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये -200 हमारे पास 9 है, इसके ऊपर हम मॉड लगाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास 209 भी हमारे पास क्या एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जीरो के साथ ना तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, ना हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो ये ना हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या जीरो, हम इस तरह करेंगे, जीरो का मॉड हमारे पास जीरो, ये एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस तरह -2813 का मॉड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये -501 का मॉड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 501, ये भी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि हमने जो हमारे पास ये गिवन नंबर्स है, हम इसको पहले अरेंज करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, और फिर हम लिखेंगे, राइट करेंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में। हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ चुके हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और असेंडिंग ऑर्डर था कि हम छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे अगेन, कि यहाँ पे अगर हम -13 है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर देखा। हम इसके ऊपर मॉड लगाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 0, ऑलरेडी पॉजिटिव है, -4 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 12 पॉजिटिव है, ये 16 पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये -9 क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और 17 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे 0 छोटी वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी थी। और उसके बाद हमारे पास ये 4 है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 13, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 16, एंड हमारे पास 17 आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल इसी क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना है। पहले हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो हम ये -18 प्लस का हो जाएगा, जब हम इस पर मॉड अप्लाई करेंगे, ये भी ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, -12 पे भी मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमने फाइंड किया, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी सारी, जो पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव रहेगी, और जो नेगेटिव है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देन हम इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 48, यहाँ पे 44 है, 84, 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। उसके बाद हम लिख लेंगे 14, देन हमारे पास 18 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 44, फिर 48, एंड हमारे पास 84। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर मिस्टेक होगी, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर होना था, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी हमने एब्सोल्यूट वही मेथड हमने अप्लाई करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमने उसका रिजल्ट जो है वो हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो वही बात है कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है,
और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 34 है, 9, 12, 17, 16, 21। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 34 लिख लेंगे, उसके बाद 17, 16, 21। तो नेक्स्ट हमारे पास 21 आएगा, फिर हमारे पास 17 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, देन हमारे पास 9 आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट 2 है। 109 माइनस 215, 0 माइनस 85 माइनस 141, 149, 215। तो इसके भी आप स्लीट वैल्यू फाइंड करेंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 215 है। तो यहाँ पे ये जो 215 है वो 2 टाइम है, तो हम यहाँ पे भी 2 टाइम ही लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 149 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 141 आ जाएगा, उससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 109 आ जाएगा, देन हमारे पास 85 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह आज हमारे पास इसकी एक्सरसाइज हमारे पास ये लास्ट एंड होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।